नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सन्नी, सहायकाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो की परंपरा में अध्ययन करने जा रहे स्वप्न वासोदत्तम, जो कि BA पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम का एक भाग है। और इस स्वप्न वासोदत्तम नाटक का प्रारंभ अपन पर पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, जिसके तहत प्रथम अंक के 3 श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका था। और प्रथम अंक का जब प्रारंभ होता है तो वो लावण ग्राम की किसी घटना से होता है, किसी अग्नि ज्वाला की घटना से होता है। और इसमें एक ब्रह्मचारी जो होता है वो लावण ग्राम में घटित हुई घटना के जो समाचार वो लेकर तपोवन में आता है, और तपोवन में किस प्रकार वो लावण ग्राम की घटना का वर्णन करता है। तो तपोवन में यहाँ पर अभी पद्मावती जो है, मगधराज दर्शक की जो बहन है पद्मावती, वो ऋषि महर्षियों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, या तपोवन में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो आज ससैन्य तपोवन में प्रवेश कर रही है। तो पद्मावती के साथ में चलने वाले जो सेवकगण हैं, जो सैनिक हैं, वो जबरदस्ती या बलपूर्वक तपोवन में निवास करने वाले ऋषि महर्षियों को पद्मावती के मार्ग से वो बलपूर्वक उनको हटा रहे हैं। तो यह देखकर उस समय वहाँ पर विद्यमान योगेंद्रायण और जो वासवदत्ता होती है, जो सन्यासी और अवंतिका का वेश धारण किए हुए थे, अर्थात जो योगेंद्रायण था वो सन्यासी बना हुआ था, और जो वासवदत्ता थी वो अवंतिका का वेश धारण किए हुए थे। तो दोनों ही उस सेवक की इस प्रकार दृष्टतापूर्वक वाणी का या वचन का विरोध करते हैं। और वो ये कहते हैं कि यद्यपि ये जो तपोवन वासी हैं, इन्होंने पूर्व में ही अपने नगरों का परित्याग कर दिया है, अपने आवास का परित्याग करके, और शांति के पथ पर अग्रसर होने के लिए या शांति चाहने के हेतु वो इस तपोवन में आकर निवास करने लगे हैं। तो अब इन्हें यहाँ पर भी जबरदस्ती या बलपूर्वक हटाया जा रहा है, और जो ये तपोवन की जो शांत भूमि है उसे पुनः नगर के रूप में परिवर्तित करने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये देख करके जो वासवदत्ता होती है वो दुखी होती हैं, और साथ ही उसके मन में यह भाव भी जागृत होता है कि जो पद्मावती है, जो राजकुमारी है, वो किस प्रकार अपने सैन्य या सैनिकों के साथ में एक राजकुमारी के समान यहाँ पर चल रही है। तो उसे अपने पूर्व जीवन का स्मरण होता है, पूर्व वृतांत जो होता है उसका, जब वो स्वयं राजमहारानी थी, तो उसे भी स्मरण होकर वो दुखी होती है। और योगेंद्रायण से कहती है कि क्या अपन या क्या जो उदयन या जो राजा उदयन है, वो क्या वह पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेगा। और योगेंद्रायण कहता है कि जब पुनः राज्य प्राप्त हो जाएगा तो पुनः आप पूर्व स्थिति के समान उस पद को प्राप्त कर लोगे, और पुनः इसी प्रकार सम्मान के साथ में आप भी चलोगी ससैन्य के साथ में। तो यहाँ पर योगेंद्रायण करता है कि भुक्तोजित एष विश्व अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्य कुतः, क्योंकि अर्थात इस प्रकार के विषय का उपभोग तो आपके द्वारा पूर्व में ही कर लिया गया, तो इसमें नात्र चिंता कार्य, अर्थात इसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। कुतः, क्योंकि एक श्लोक आता है कि पूर्वम तोव्या अभिमतम गतमेव वासी श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। अर्थात चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात ये जो भाग्य की पंक्ति है, ये जो भाग्य की रेखाएं होती हैं, वो निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। अर्थात जो समय होता है वो निरंतर परिवर्तनशील होता है, जो काल होता है वो परिवर्तनशील होता है। अर्थात सर्वदा या हमेशा एक प्रकार का समय नहीं रहता, उसमें परिवर्तन निश्चित ही होता है। और वो किस प्रकार परिवर्तित होता है कि काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना, अर्थात काल का जो पहिया है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, वो निरंतर घूमता रहता है। किस प्रकार, जैसे कि चक्रार पंक्तिरिव, जिस प्रकार पहिए में जो आरी लगी होती है, जो तार लगे होते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात गतिमान रहते हैं। उसी प्रकार जो समय होता है वो भी निरंतर गतिमान रहता है, वो निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो वो कहता है कि पूर्वम तोवे अभिमतम गतमेव वासी, अर्थात हे राजकुमारी, हे वासवदत्ता, आप भी पूर्व में या तुम भी पूर्व में इसी प्रकार अपने ससैन्य के साथ या आदर के साथ या प्रशंसा के साथ आप भी इसी प्रकार चलती थी। और गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतु, अर्थात फिर से, अर्थात अपने पति की विजय होने पर या राज्य प्राप्त कर ले जाने पर, या जो शत्रु आरुणी है, शत्रु आरुणी से अपने राज्य की पुनर्प्राप्ति होने के उपरांत
आप फिर से उसी प्रकार प्रशंसा के साथ में इस प्रकार पद को प्राप्त करोगे, क्योंकि काल क्रमेण जगत अर्थात ये जो संसार है वो निरंतर परिवर्तनशील है, समय निरंतर परिवर्तनशील होता है। और किस प्रकार होता है, समय की जो उपमा है वो चक्रार पंक्ति अर्थात वो चक्र के आरे के समान, पंक्ति के समान गच्छति अर्थात वो व्यतीत हो जाता है। भाग्य पंक्ति अर्थात जो भाग्य में जो लिखी हुई रेखा है वो परिवर्तनशील होती है, वो बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर चक्रार पंक्ति अर्थात चक्र से अराणम जो पंक्ति तत्पुरुष समास है, और भाग्य पंक्ति अर्थात भाग्य से पंक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ देखने को मिलता है। और जो अलग अलग अर्थ है कि भर्ता जो होता है वो पति के अर्थ में आता है, अर्थात भर्तु, भर्तु अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन भर्ता शब्द का, तो जो पति के लिए यहाँ पर भर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो भाग्य जो शब्द है उसे संस्कृत में देव शब्द भी संबोधित किया जाता है, दिष्ट शब्द भी बोलता है, भाग देव भी उसे बोला जाता है वो। और जो निरंतर वो क्या है कि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो निरंतर वो जो समय है वो निरंतर परिवर्तित रहता है। यहाँ पर सामान्यतः वसंत तिलका छंद का ये उदाहरण है, अर्थात इसमें प्रत्येक जो पाद हैं उसमें सामान्यतः 14 चरणों का 14 वर्णों का प्रयोग देखने को मिलता है प्रत्येक पद के। जब इनकी काउंटिंग करते हैं तो वो 14 प्रत्येक चरण में यहाँ पर वर्ण यहाँ देखने को मिलते हैं। अर्थात तो वसंत तिलका जो छंद का जो लक्षण है वो कहा गया कि उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, अर्थात वसंत तिलका छंद के लक्षण में या जो चरण होता है उसे प्रत्येक चरण में तगण, बगण, जगण, जगण और 2 गुरु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो और प्रत्येक गण जो गण होता है इसमें 3 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार 4 गण में यहाँ पर 12 और 2 गुरु, इसीलिए 14 वर्ण यहाँ पर वसंत तिलका छंद में देखने को मिलते हैं। आगे कंचुकी क्या कहता है कि कंचुकी संभष्क न खलु उच्चारण कार्य, अर्थात जो इस प्रकार दृष्टापूर्वक कार्य किया जा रहा था सैनिकों को वो कंचुकी रोक देता है, अर्थात इस प्रकार का बुरा बर्ताव इन तपस्वियों के साथ में मत करो, गलत बर्ताव, जिससे कि राजा का अपमान हो, राजा की बुराई प्रचलित हो जनमानस में, इस प्रकार का कार्य आपको रोक देना चाहिए। आगे कहता है कि परिहरतु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्त में वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती, अर्थात वनम अभिगम्य वन में प्राप्त होकर इस तपोवन में की भूमि में प्रवेश करके मनस्विन अर्थात ये जो स्वाभिमानी पुरुष हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी हैं, जनवासी हैं, ये स्वाभिमानी मनुष्य और ये वन में प्राप्त हो गए, अर्थात ये तपोवन भूमि में निवास करने लगे। कैसे कि नगर परिभवान अर्थात नगर की या अशांत वातावरण को छोड़ करके विमुक्त में छोड़ करके ये इन्होंने इस तपोवन भूमि को प्राप्त किया है, इसमें निवास करने के लिए तपोवन में इन्होंने प्रवेश किया है, ये स्वाभिमानी है। तो इनके प्रति किसी प्रकार का परुषम अर्थात कठोर वचनों का या आश्रमवासी जो आश्रम में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनके प्रति कठोर वातावरण या कठोर वाणी का प्रयोग मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है नृपापवादम, अर्थात इस प्रकार की कठोर वाणी से राजा का अपवाद होता है, राजा का अपयश चारों तरफ फैलता है, राजा के बारे में गलत धारणा मनुष्य के मध्य बन जाती है। तो उस प्रकार की वाणी का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो उत्सरतु जो वाक्य प्रयोग करे उनको या जो वाणी प्रयोग करे उनको आपको प्रयोग नहीं करना है, अर्थात उसे छोड़ देना है। उभौ जो दोनों सैन्य थे आर्य तथा, अर्थात उसी प्रकार वो उनकी कंचुकी की बात को मान लेते और निष्क्रांत अर्थात वो बाहर निकल जाते, चले जाते, रंगमंच से वो निकल जाते। योगेंद्रायण कहता है कि हंत हरे हाहा सविज्ञान अवश्य दर्शनम, अर्थात इस जो ये जो पुरुष हैं इसकी बुद्धि काफ़ी परिष्कृत है, अर्थात काफ़ी शुद्ध है, अर्थात इसका अंतःकरण निर्मल है कि इस प्रकार की इसने इस भावना को जाना, आश्रम में निवास करने वाले मनुष्यों की एक अंतःकरण को जाना, इनके दुख को जाना इसने महसूस किया और उसके अनंतर जो इस प्रकार जो गलत वाणी का प्रयोग करे उनको वापस वहाँ से निकाल दिया, उनसे भगा देता है। तो वत्स से हरता है वत्स उपसर्पावस्तावदेनम, अर्थात तो चलो इसके पास में चलते हो। तो योगेंद्र कहता है चलो ठीक है इसके पास में चलते, जो कंचुकी है वृद्ध व्यक्ति है राजपुरुष है इसके पास में चला जाए। वासुदत्ता तो तह आर्य तथा ठीक है वैसी, तो वासुदत्ता योगेंद्र का अनुसरण करती है और योगेंद्र उपसृत्य पास में जाके वो हरे हे किम कृत इयम उच्चारणा, तो कृत अर्थात किम अर्थात क्यों, कृत है इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है,
अर्थात इयम अर्थात इन व्यक्तियों के प्रति उच्चारण अर्थात किस लिए हटाया जा रहा है। तो योगेंद्र पूछता है कि ये जो मनुष्य हैं, जो आश्रमवासी, इनको किस कारण हटाया जा रहा है, क्या प्रयोजन है, आज क्या होने वाला है, क्या घटित होने जा रहा है। तो प्रश्न करता है कंचुकी से। तो कांचुकी बोलते हैं भो तपस्विना अर्थात हे तपस्वी। क्या कहता है कि कांचुकी कहता है कि भो श्वेताम। तो ठीक है, सुनिए किस लिए हटाया जा रहा है कि ऐसा खलु गुरु भी अभिहित नामधेयस्य अस्माकम, अर्थात जो गुरुओं के द्वारा अभिहित अर्थात जो जिनका नामकरण किया गया, जिनको संबोधित किया गया, नामधेय से इस प्रकार के नाम वाले अस्माकम हमारे महाराज दर्शकस्य भगिनी, हमारे महाराज दर्शक जो मगध का राजा था, महाराज दर्शक, तो उस महाराज दर्शक की बहन पद्मावती नाम वाली ये राजकुमारी, और सा ऐसा और वह राजकुमारी सा पद्मावती, वह पद्मावती नो हमारे महाराज मातरम महादेवी आश्रम स्थाम अभिगम्य अनुज्ञाता, अर्थात हमारे महाराज की माता महादेवी के स्थाम उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके तत्र भवत्या राजगृह में यास्यते, अर्थात वो आज राजगृह में चली जाएगी। अर्थात तो जो पद्मावती है वो अपनी राजमाता को लेने के लिए वहाँ पर तपोवन में आई है। तो तद अद्य अस्मिन आश्रम पदे, तो आज अस्मिन आश्रम पदे अर्थात इस आश्रम में निवास करने वाले, इस आश्रम में निवास करने वाले, विचरण करने वाले वासो अर्थात जो निवास करते अभिप्रेतो अश्या, अर्थात जो कुछ भी जिनको जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए तदभवंत, अर्थात उन सबको वो वस्तुएं आज बांटे जाइए। अर्थात जो कुछ भी उपेक्षित है, जिसको भी जो कुछ भी इच्छा करता है उसकी इच्छाओं को आज पूरा किया जाएगा। तो अतएव आप लोग, इसलिए कहता है, आगे कहता है कंचुकी कि तीर्थोद्गानी समिदः कुसुमानी धर्मान श्वेरम वनाद उपनयंतु तपोधनानी धर्म प्रिया नृपश्रुता न ही धर्म पीड़ा विच्छेद तपस्विषु कुल व्रत में तदश्या। तो यहाँ पर जो कंचुकी होता है वो कुछ दो चरणों में तो वो पद्मावती की प्रशंसा करता है, और दूसरी बात है कि दो जो प्रथम चरण हैं उनमें वो आश्रम में निवास करने वाले जो किन किन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है या उनके दैनिक चर्या के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन वस्तुओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो कहता है कि तीर्थोद्गानी अर्थात तीर्थ अर्थात तपस्या के जो साधन हैं, जो आश्रम में निवास करने वाले जो तपस्वी होते हैं उनके तपस्या एक दैनिक कार्य होता है। तो तपस्या के साधन जो हैं तीर्थ, उदक जल और समिध या पुष्प और कुशा आदि वन से बेरोक, जो कुसुम जो फूल है, दर्भ जो घास है, दरबा है अर्थात डाब है, वो श्वेरम अर्थात अपनी इच्छानुसार वनाद उपनयंतु अर्थात वन की भूमि से, वन भूमि से उपनयंतु अर्थात वो ले जा सकते हैं तपोधनानी अर्थात जो तपस्या के जो साधन हैं। तो तपस्या या यज्ञ करने की जो यज्ञ की जो सामग्री में जो कुछ भी वस्तुएं होती है वो अपनी स्वेरम अर्थात इच्छानुसार ले जा सकते हैं। और धर्म प्रिया नृपश्रुता अर्थात जो राजकुमारी हैं वो धर्म प्रिया है अर्थात धर्माचरण का पालन करने वाली है, धर्म को चाहने वाली है, धर्म प्रिया है। और नृपश्रुता अर्थात ऐसे राजा की पुत्री न ही धर्म पड़ा अर्थात वो किसी प्रकार के भी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करती। तो तपस्विषु कुल व्रतम एतदस्या अर्थात ये तपस्वियों के धर्म कार्यों में, धर्माचरण कार्यों में किसी प्रकार में बाधा नहीं डालना चाहती। और कुल व्रतम एतदस्या ये इसके कुल का नियम है, कुल का पालन करने वाली है अर्थात इसका जो वंश है उसमें किसी प्रकार के तपस्वियों के प्रति किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं किया जाता। तो उस प्रकार से यह आचरण कर रही है क्योंकि धर्मप्रिय है, नृपश्रुता है अर्थात धर्माचरण करने वाली है। तो ये जो कुछ भी वस्तुएं हैं आश्रम में निवास करने वाले मनुष्यों को चाहिए, ऋषियों को चाहिए, उन सब वस्तुओं को आज ले जाने की वो आज्ञा प्रदान कर रही है, या जिसको जो चाहिए उन सब की आज यहाँ पर पूर्ति की जानी है। ऐसा वो कंचुकी के माध्यम से सभी को संबोधित किया जाता है। योगेंद्र सोचता है कि स्वगतम मन ही मन सोच रहा है जब वो इस प्रकार की वाणी सुनता है, एवं अच्छा ऐसा सा मगध राजपुत्री पद्मावती ने, अच्छा ये वही राजकुमारी है सा पद्मावती नाम, जो उसने पद्मावती पहले ही सुन लिया था। और एक कथा या उसकी जो नाटक का जो मुख्य प्रयोजन है, जो उद्देश्य है योगेंद्रायण का, वो उद्देश्य की पूर्ति करने का यहाँ से प्रारंभ होता है। जो उनके मस्तिष्क में जो योजना थी उस योजना को किस प्रकार सफलीभूत बनाया जाए वो प्रारंभ यहाँ से देखने को मिलता है कि ऐसा सा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम, अच्छा ये वही मगध राजपुत्री या राजा दर्शक की बहन पद्मावती हैं, या पुष्पक भद्रादि भी आदेशी एकार आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति ततः,
यहाँ पर दो ज्योतिषियों के नाम देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। एक तो एक पुष्पक ज्योतिष और एक भद्र। तो पुष्पक और भद्रक आदि ज्योतिषियों के द्वारा आदिष्ट पूर्व में ही की गई भविष्यवाणी की स्वामिनो देवी अर्थात राजा उदयन की देवी अर्थात महारानी या पत्नी भविष्यति यह बनेगी। ततः क्योंकि, तो ये पहले ही यहाँ पर एक ज्योतिष के द्वारा पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। जब राजा उदयन का जन्म हुआ था उस समय यह भविष्यवाणी पूर्व में हो गई थी। तो आगे कहता है कि प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पाद उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वाद अस्याम में महती स्वता। अर्थात जो संकल्पाद उपजायते अर्थात संकल्पना मात्र से ही उत्पन्न हो जाते हैं। क्या अर्थात वेर जो शत्रुता जो या जो आदर का जो भाव होता है, वो शत्रुता और आदर का भाव मनुष्य के अंतःकरण से उत्पन्न होता है या संकल्पना मात्र से ही उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। और वह ये कहता है कि इसीलिए भर्तृदाराभिलाषित्वाद, भर्तृ या भृतु दारा अर्थात राजा उदयन की, दारा अर्थात पत्नी पद्मावती के अभिलाषित्वाद की पत्नी पद्मावती के प्रति, अस्याम अर्थात इस पद्मावती के प्रति मैं मति स्वतः अर्थात मेरा अत्यंत अपनापन है। तो योगेंद्र सोचता है कि अकस्मात या ये तो पूर्व में ही होने वाला है, या जो उसने योजना बनाई थी कि योजना के अनुसार उसका जो भाव है मन का किस प्रकार, वो तो आदर का जो भाव था वो पूर्व इसी समय से उन पद्मावती के प्रति उत्पन्न हो गया था, प्रकट हो गया था। तो वो तो अभी से ही, यद्यपि कार्य की का जो योजना का जो क्या सफलीभूत या सफलीकरण कब होगा ये आगे की बात है, लेकिन वो अभी से ही पद्मावती को राजा उदयन की पत्नी मानने लगा था देखने मात्र से ही, क्योंकि उसका किस प्रकार का व्यवहार उसके माध्यम द्वारा देखा गया था। उसने किस प्रकार जो उस प्रकार दृष्टतापूर्वक जो आचरण कर रहे थे उसे नहीं, उनको रोक दिया गया था। तो अभी से ही उसके मन में या योगेंद्र के मन में पद्मावती के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो गया था। वासवदत्ता आत्मगंतम अर्थात मन ही मन सोच रही है कि बहुत अच्छा ऐसा च आत्मीय इदानीम संवृता, अच्छा अब तो आत्म इदानीम अर्थात यह अब तो मेरी ही हो गई है। तो वासवदत्ता भी पहले जानते थे कि योजना क्या है, तो योजना का उससे भी पहले से ही पता था कि किस प्रकार पद्मावती राजा उदयन की पत्नी बनी। तो वो अपने उसको एक तरह से पत्नी मानने लगती है, अपने सहोदर एक तरह से उसको अपनी सखी के रूप में वो मानने लग जाती है अभी से। तो तापसी कहती हैं कि अर्हा खलु इयम आकृति यस्य बहुमानस्य उभय राजकुले महत्तरे इति श्रूयते। अर्थात ये जो पद्मावती हैं वो निसंदेह ही लावण्य या सौंदर्य में अत्युत्तम है, अर्थात वो अत्यंत सौंदर्यवती हैं, अर्थात वो अत्यंत सुंदर हैं। और ऐसा सुना जाता है कि दोनों राजवंश बहुत बड़े ऊंचे हैं। तो ऐसा पूर्व में ही ये अभिव्यक्त हो गया था, प्रकट हो गया था कि इसका जो पद्मावती का जो रिश्ता है वो पक्ष देश के राजा हस्तिनापुर या राजा उदयन के साथ में होने जा रहा है। तो ये चारों तरफ वहाँ पर देखा गया था। तो पद्मावती कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं कि आर्य किम दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम अभिप्रेत प्रदानेन तपस्विजन उपमन्निमंत्रेताम तावत क किम अत्र इच्छति इति। तो वो कहता है कि जो तपस्वी क्या क्या चाहते हैं या किन किन तपस्वियों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो जो कुछ भी चाहते हैं उन वस्तुओं की आज पूर्ति की जानी है। तो आप इनसे पहले पूछ लीजिए कि ये क्या क्या चाहते हैं। तो कांचुक्य कहता है कि यद अभिप्रेतम बहुत्या अर्थात आपकी जो इच्छा वो उनके आदेश का पालन करता है। अर्थात भो आश्रम वासिनस तपस्वी अर्थात हे आश्रम में निवास करने वाले तपस्वियों श्रवणंतो वंतु आप सभी सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो कि या अत्र भवती मगध राजपुत्री अर्थात इस तपोवन भूमि में, इस तपोवन में अत्र भवती यहाँ मगध राजपुत्री अर्थात मगध देश की राजकुमारी या मगध राज की पुत्री अनेन अर्थात इस पद्मावती के द्वारा विश्रम्भेण उत्पादित विश्रम्भा धर्मार्थम अर्थेन उपनिमंत्रियते अर्थात आपके धर्म और अर्थ की पूर्ति करने के लिए या उससे संतुष्ट होकर पुण्य की कामना से आप लोगों को दान देने के लिए आज इस तपोवन भूमि में आइए। तो आपको जो कुछ भी इच्छा है, जिस वस्तु को भी आप अपेक्षा करते हैं उन वस्तुओं को आप मांग लीजिए।
तो आगे कहता है कि कश्यार्थ कलशेन को मृगेते वासो यथा निश्चितम दीक्षां पारित्वान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर यद भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया राम प्रिया यदश्याति समीक्षितम वदतु तत् कश्याद्य किम दियताम। अर्थात वदतु अर्थात हे तपस्वियों, हे आश्रम में निवास करने वाले मनुष्यों, आप वदतु बोलिए, बताइए, तत् कश्य अद्य अर्थात किस किस को, अद्य आज, किम दियताम अर्थात क्या क्या वस्तुएं दी जाए, अर्थात क्या क्या वस्तुओं की आप इच्छा करते हो। तो कश्यार्थः कलशे अर्थात किसी को यदि जलपात्र की आवश्यकता है तो उसे जलपात्र दिया जाएगा, उसे वो इच्छा कर सकता है। को मृग्यते और कौन वस्त्र खोज रहा है, अर्थात यदि किसी को वस्त्र की आवश्यकता है तो उनको वस्त्र प्रदान किया जाता है। वासो और किसे यथा निश्चितम तो जो कुछ भी निश्चित कर लीजिए। दीक्षां पारितवान किमचति और विधिवत शिक्षा प्राप्त कर लेने वाला। और पुनर्देयम गुरोदि जो गुरु दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी वस्तुएं देना चाहता है शिष्य, वो वस्तुएं भी आज आपको प्रदान की जाएगी। और आत्मानुग्रहम् इच्छति नृपजा जो ये जो राजकुमारी हैं वो धर्माभि राम प्रिया अर्थात धर्म को उससे प्रेम करने वाले, धर्माचरण करने वाली, धर्म को चाहने वाली ये जो राजकुमारी हैं इस तपोवन में आत्मानम अनुग्रह इच्छति अर्थात अपने आप को अनुग्रहित करने के लिए ये आपसे आपका अनुग्रह चाहती है, आपसे विनय कर रही है, अनुनय कर रही है, जिससे आपकी जो भी इच्छा है उनकी पूर्ति की जा रही है। तो यद अस्य अस्ति सम इप्सितम तो यद अद्य आज अस्य जो कुछ भी इस राजकुमारी से जो कुछ भी इप्सितम जो जिनको भी जो कुछ भी वस्तु की आवश्यकता है वो आज मांग सकता है, अर्थात उन सब की आज पूर्ति की जाएगी। तो ये कंचुकी के माध्यम से वहाँ पर घोषणा कर दी गई थी सभी तपस्वियों के सामने। तो योगेंद्र ने आगे कहता है कि हंत अच्छा दृष्ट उपाय, उससे अचानक ही उसे उपाय सोचता है। प्रकाशम वो सबके सामने बोलता है कि भो अहम अर्थी अर्थात मुझे भी, मैं भी अर्थी हूँ अर्थात मैं भी याचक हूँ। अब वो बोलता है मैं भी प्रार्थी हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी इच्छा है, कुछ उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो पद्मावती कहते हैं कि दिष्टया सफलम में तपोवन अभिगमनम तो अच्छा भाग्य से मेरा तपोवन में आना सफल हो गया है, ये से वासव दत्ता भी मन ही मन सोच रही है। तो तापसी कहती है तो ठीक है, संतुष्ट तपस्वी जन इदम आश्रम पदम आगंतुकेन अनेन भवितव्यम। तो वो जो तापसी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इस आश्रम के सभी जो तापसी हैं, जो तपस्वी हैं, ऋषि महर्षि, वो संतुष्ट हो गए, जिन जिन को वस्तुएं जो जो चाहिए थी उनको प्राप्त हो गई है। तो आगंतुकेन अनेन भवितव्यम तो यहाँ कोई आगंतुक होगा। तो कंचुकी कहता है कि भो क्रियताम तो अजी क्या चाहते हो। तो योगेंद्र कहता है कि ये मैं श्वसा, ये मेरी बहन है, जो वो पास में जो अवंतिका का वेश धारण किए हुए खड़ी हुई थी। तो कहता है ये मेरी बहन है और पोषित वृत्ति काम इमाम इच्छामि अत्र बहुत्या कंचित कालम परिपाल्य मानाम कुतः अर्थात ये मैं सोचा, ये मेरी बहन है, धर्म बहन है और प्रोषित वृत्ति और इसके जो पति हैं वो प्रोषिता प्रदेश गए हुए हैं, ऐसे वो कहता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ समय तक जो आपकी माननीय राजकुमारी हैं, जो पद्मावती जी हैं, राजकुमारी जी हैं, उनके पास में इनका पालन पोषण होना चाहिए, या जब तक इनका मेरी धर्म बहन का पति जब तक प्रदेश से लौट कर नहीं आता तब तक मैं इसे आपके पास में रखना चाहता हूँ और इसका पालन पोषण एक अच्छी तरह से हो सके, ये अच्छे हाथों में इसका पालन पोषण हो सके, किसी प्रकार की विवता या विघ्न नहीं आए, किसी प्रकार का गलत नहीं हो इसके साथ में। इसीलिए वो कहता है कि ये मेरी यही इच्छा है, इसलिए मैं याचक बन के यहाँ पर आया हूँ, तो इसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपने ये घोषणा कर दी गई है। तो इस प्रकार का यहाँ पर कार्य देखने को मिलता है। तो वो कहता है कि कार्यम नैवावर्थे अपि भोग्यै न वस्त्रै न हम कासायम वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीरा कन्या इयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुम मे भगिन्या। अर्थात मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न तो मुझे यज्ञ की सामग्री चाहिए, न मुझे वस्त्र चाहिए, न मुझे स्थान चाहिए, न मुझे किसी प्रकार कलश चाहिए, न मुझे किसी प्रकार आजीविका का साधन चाहिए, आजीविका चाहिए। और मुझे तो बस केवल जो ये मेरे जो धर्म बहन है इसके चरित्र की रक्षा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके पास में, आपके राजकुमारी के पास में इसको रखना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है। तो धीरा कन्या एयम जो कन्या है वो जैसे कि आपकी राजकुमारी धर्मात्मा है, धीर स्वभाव वाली है, तो उसकी और अतः मेरी जो ये बहन है इनकी चरित्र की रक्षा करना ये मेरा धर्म है, तो मैं यही इच्छा करता हूँ। तो
यहाँ पर जो योगेंद्र नारायण होता है, जैसा कि उसके पहले ही मन में योजना चल रही थी और वासुदत्ता भी उस योजना को जानती थी, तो उसका यहाँ पर एक बीजारोपण देखने को मिलता है कि नाटक का अब प्रारंभ होने जा रहा है एक व्यवस्थित रूप से। तो योजना किस प्रकार सफल बनानी है, वो योजना यहाँ से उसका उद्गम होता है, उसका आविर्भाव यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगले जो श्लोक हैं उसमें भी अपन एक इसी के बारे में, ये जो योजना है योगेंद्र नारायण की वो कैसे सफल हो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।